नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना के बीपीएससी कार्यालय के सामने वाली बेली रोड की सड़क और देर शाम तक गर्दनीबाग का धरना स्थल रण क्षेत्र में तब्दील रहा। गुरु रहमान और खान सर लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों के हित में बोलते रहे और उसके बाद खान सर को पुलिस ने डिटेन किया और खान सर के बाहर निकलने के बाद गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने अभी देर रात डिटेन कर लिया है। साफ तौर से हम तस्वीरें आपको पटना के गर्दनीबाग थाने की दिखा रहे हैं, जहां बाहर पुलिस कर्मियों को खड़ा कर दिया गया है और अंदर मीडिया को जाने की मनाही है। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। सुबह से ही आप अफरा तफरी का माहौल रहा। देखिए, सुबह सबसे पहले तो ये है, बच्चों की मांग, हम लोगों की मांग, अभ्यर्थियों की मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन की जो सूचना न्यूज़पेपर में पहले निकल करके आई, तो उसको लेकर के आयोग जो है क्लैरिफिकेशन दे कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। तो सुबह ये बीपीएससी कार्यालय पे धरना, वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया और अभ्यर्थियों को वहाँ से भागना, काफ़ी सारी चोटें आई, बड़े सारे अभ्यर्थियों को चोटें आई और वहाँ से जो है अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया। ये गर्दनीबाग पे यहाँ पे सुबह से डटे हुए ये लोग और लगातार ये अपनी एक ही मांग करें, बिल्कुल अहिंसात्मक प्रकार से और लोकतांत्रिक ढंग से, कि भाई हमारी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया जाए, जो कि अभी तक की अपडेट ये है कि शायद उसको आयोग ने मान लिया है। लेकिन दो और मांगे अभ्यर्थियों के, पहली तो ये कि 93,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया पर उनका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट नहीं हो पाया है। ये एरर जो था ये साइट का था, आयोग का, तो उनके लिए रीओपन किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि एग्जाम डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी तक जो अभ्यर्थी थे वो असमंजस में थे कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या होगा, तो इसको लेकर के असमंजस में थे। इसलिए अब ये मांगी, तीसरी मांग ये है कि डेट को एक्सटेंड किया। तीन मांगे लेकर के अभ्यर्थी सुबह वहाँ इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी सारी चोटें आई और यहाँ पे तब से गर्दनीबाग पे आंदोलन कर रहे हैं। जो बड़े एक प्रकार से जो शिक्षक थे, जो छात्रों के आवाज़ बने हुए थे, जैसे खान सर की बात कर लिया जाए या शशि शरण सर की बात कर लिया जाए, रहमान सर की बात कर लिया, इन लोगों को एक एक करके वहाँ से हटाया गया। आखिर क्यों आपको क्यों लगता है कि आखिरकार छात्र नेता या छात्रों के हित में बात करने वाले लोगों को छात्रों के समीप से हटा दिया गया, उन्हें पुलिस डिटेन कर थाने ले आई? हाँ, पहली चीज तो ये कि आयोग को इस पे जो है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, लेकिन आयोग ने छात्रों की बात सुनने के बजाय इनके आंदोलन को कमजोर करने के दृष्टिकोण से, कि जो इनको लीड कर रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, इनको अगर वहाँ से हटा लेंगे तो छात्रों का मनोबल टूटेगा। शायद इस प्रयोजन से उन्होंने एक एक करके पहले खान सर को, फिर शशि शरण सर को, फिर रहमान सर को एक एक करके वहाँ से हटाया। अभी स्थिति ये है कि धरना स्थल पे किसी भी ऐसे जो लीड कर रहा था, इनको जो मोटिवेट कर रहा था या डटे रहने के लिए कह रहा था, उसको वहाँ पे छोड़ा नहीं किसी को, केवल वहाँ अभ्यर्थी बचे हुए। लेकिन हाँ, अभ्यर्थियों का मनोबल अभी भी उतना ही दृढ़ है कि भाई खान सर भी करीब 2 घंटे तक थाने में रहे, उसके बाद पुलिस गाड़ी से बाहर निकल गए। अब रहमान सर थाने के अंदर है, हालांकि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कुछ ये सब कुछ तकरीबन शाम को 6 बजे से चल रहा है। अभी लगभग जो समय हो गया 3-4 घंटे में ये सब घटनाक्रम घटित हुआ है कि एक एक करके 1 बाय 1 करके पहले खान सर को लाया गया, फिर शशि शरण सर को लाया गया, रहमान सर को लाया गया और इन सबको अंदर बैठाया गया है। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि धरना स्थल पर देर रात अगर बात की जाए इससे थोड़ी देर पहले की, तो पप्पू यादव भी पहुंचे थे। राजनीतिक रंग नहीं ले रहा है आप लोग का? नहीं, हम लोगों ने उनको अपना मंच साझा नहीं करने दिया, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संपर्क नहीं है और ना हम अपनी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हमारी सीधी सी मांग ये है कि भाई आप जो है नॉर्मलाइजेशन को आप क्लैरिफाई कीजिए। दूसरी ये है कि साइट को रीओपन किया जाए और तीसरा ये है कि डेट को एक्सटेंड किया, क्योंकि अभी तक तो जो अभ्यर्थी है वो मानसिक प्रताड़ना में जी रहे थे कि कैसे होगा ये सब कुछ, भाई संभव नहीं है ऐसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ। पप्पू यादव जी आए थे, अभ्यर्थियों ने उनका जो भी संभव व्यक्तिगत तौर पर स्वागत किया। देखिए, हम आज भी इस मुद्दों को लेकर 2 दिनों से एडजॉर्नमेंट मौसम मैंने लोकसभा में दिया, लेकिन चूंकि लोकसभा अन्य मुद्दों को लेकर के लोकसभा खत्म हो गई, बंद हो गई, इसलिए यहाँ के मुद्दों को हम उठा नहीं पाए। हमने ट्वीट किया था, बच्चों का जो मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन का, नहीं होना चाहिए और डेट एग्जामिनेशन को बढ़ाने का। और मैं तो इस मुद्दों को लेकर पहले कह चुका हूँ, एग्जामिनेशन जो है बच्चों का जब हो तो तुरंत एग्जामिनेशन के बाद 1 महीना के अंदर आप किसी भी कीमत पर आप जांच कीजिए, रिजल्ट दीजिए और रिजल्ट के 1 महीने के बाद उसको ज्वाइनिंग करिए। आप लंबा ज्वाइनिंग करेंगे फिर दिक्कत होगी, मैंने पहले ही कह दिया। और एग्जाम का डेट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, लगातार पेपर लीक होता है, एक पेपर नहीं, लगातार पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक कब तक होगा? पेपर लीक के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, ना दिल्ली गंभीर है,
मैंने आपको याद होगा #नीट को लेके हम लड़े थे, लेकिन बिल्कुल अभी का जो मुद्दा है 90,000 छात्र से जुड़ा मुद्दा है और सर्वर के कारण बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाए या नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है वो उसके साथ जुड़ गया। तो इसीलिए जो मुद्दे हैं सरकार उसकी मांग को पूरी करे। लाठी चार्ज ये गलत है, किसी भी कीमत पर बेटियों का लाठी चार्ज सही नहीं है। अब रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और छात्र की इस तरह के किसी भी तरह के आंदोलन में अलग अलग रूप ना हो और अलग अलग राजनीति ना हो। डिटेन करके रखा गया, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब थे, खान मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों का बिहेव बहुत ही अच्छा रहा। और इन लोगों ने हम लोग के सामने अन्य 2 मांगों को आयोग में भेजा है। लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ग्रेट सैल्यूट है। और मजिस्ट्रेट खान और थाना प्रभारी गर्दनी बाग संजीव कुमार और बाकी जितने पुलिस अफसर थे, उन सब लोगों ने जिस तरह से मानवता दिखाया है, काबिल तारीफ है। मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। कोई भी टीचर हो, हम लोग गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी के कारण अगर बच्चों की ज़िंदगी बन गई, नॉर्मलाइजेशन हट गया, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, मजिस्ट्रेट खान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, गर्दनी बाग के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से शांति बरता और किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया किसी बच्चे के साथ, तो निसंदेह यह इस बात का परिचायक है कि बच्चों के पक्ष में फैसला गया है और ये काबिल तारीफ है। चलिए कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं, कुछ अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। सुबह से डटे हुए, लाठियां खाए? लाठियां तो बहुत सारे छात्र खाए, लेकिन इस तरह का कोई भी आयोग की तरफ से कुछ ऐसा संवेदनशीलता बात नहीं दिखाई दिया कि छात्र किसी मतलब उस बात को सुन करके संतुष्टि मिले। संतुष्टिजनक कोई बात नहीं बताया गया। और उधर से एक और देखा गया कि आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि जो छात्र के पक्ष में बोल रहे थे, शिक्षक हो या फिर अन्य जो लोग हो, उसको भी एक एक करके वहाँ से अलग किया गया और छात्र को इस तरह प्रताड़ित किया गया कि छात्र व्याकुल होकर के और परेशान होकर के छात्र अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। लेकिन फिर भी मतलब जो समर्थक था, मतलब अपने मांगों से हटोगे नहीं, डटे रहो हमेशा। क्या मांगों से हटोगे नहीं? नहीं हटना पीछे। नहीं लग रहा है पुष्पा बन रहे, खान सर हो चाहे रहमान सर, कोई पुष्पा का डायलॉग तो दे रहे थे, आप लोग भी पुष्पा वाली डायलॉग कॉपी कर रहे हो। पुष्पा झुक गया, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। स्टूडेंट छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र न कभी झुकेंगे न डरेंगे, मिलकर डट कर सामना करेंगे। और आपके नेता को तो हिरासत में ले लिया जा रहा है, एक बार रहमान सर को तो कभी खान सर से क्यों कंपेरिजन? नेता से नेतृत्व नहीं है। एक लीडर को लीडर समाज खुद चुनता है, एक जाता है दूसरा आता है। भारत छोड़ो आंदोलन को याद कीजिए, सारे नेता को अंग्रेजों ने डिटेन कर लिया, नेतृत्व वहीं से पनपा और वहां से आजादी मिली। केवल हम लोग अपनी मांग खान सर नहीं है, एक खान सर अपने जैसा कितना खान सर लगती है जो हम लोग हैं, उनके मार्गदर्शन पे चल के, गुरु रामान के मार्गदर्शन पे चल, अन्य सारे शिक्षक के मार्गदर्शन पे चल के, उस तरह के बहुत सारे नेता हम लोग अब खुद से अपने मार्ग को चल सकते हैं। तो देखिए ये अभ्यर्थी है, साफ तौर से कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आंदोलन को किसी प्रकार का राजनीतिक रंग देने से बचाया है। साफ तौर से देर रात धरना स्थल पर, गर्दनी बाग धरना स्थल पर पप्पू यादव भी पहुंचे थे। हालांकि इन अभ्यर्थियों ने उनका स्वागत तो जरूर किया, पर उन्हें बेरंग वापस कर दिया। पूरे अगर हम हालात की बात कर ले तो सुबह से पटना का बेली रोड और पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल छात्रों से पटा पड़ा है। और कहीं ना कहीं छात्रों का यह आरोप है कि इनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए इनके गुरुओं को एक डिटेन किया जा रहा है। पहले गुरु रहमान और उसके बाद खान को लगातार पुलिस प्रताड़ित कर रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।